हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक अब से कपूर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लाए हैं हम नेक्स्ट सीरीज, वीडियो सीरीज टीवाई की क्वेश्चन की, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की। तो आज का देखो क्वेश्चन, ये इंग्लिश फॉर्मेट में है, ये हिंदी फॉर्मेट। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक डिटरमिनेंट दे रखी है, मैं लिखता हूँ 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड, राइट। और इसकी वैल्यू पूछी गई है, फाइंड आउट करना। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफी सारे किए होंगे, 12th क्लास में किए होंगे, राइट। कैसे करते थे, इसमें प्रूव करना पड़ता था, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली है। तो देखो, ये क्या है हमारा कॉलम नंबर 1, ये क्या है हमारा कॉलम नंबर 2, और ये क्या है हमारा कॉलम नंबर 3, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब 3 1 दे रखे हों तो हम क्या करते हैं, 2 1 को 0 बना देते हैं, राइट। इस वाले 1 को और इस वाले 1 को हम क्या बना देते हैं, 0। तो 0 कैसे बनाएंगे हम, ऑपरेशन लगाते हैं। यदि हम C2 माइनस C1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस कॉलम में से ये कॉलम को एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0, राइट। और चेंज करेंगे वो किस में करेंगे, C2 में। इसका मतलब चेंज होकर क्या आएगा, C2, राइट। यदि हम C1 लिखते C2 की जगह तो चेंज होकर किस में आता है, C1 में। लेकिन हम C2 को ही क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर 1 फिक्स रहने देते हैं, इसको 0 बना देते हैं, इसको 0 बना देते हैं, फिर एक्सपेंशन कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम C2 में चेंज कर रहे हैं। और दूसरा ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, C3 माइनस C1, इट मीन्स C3 के एलिमेंट में से C1 के एलिमेंट को डिडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 - 1 0 आ जाएगा, राइट। ये भी 0 बन जाएगा। और किसमें चेंजेस कर रहे हैं हम, किसमें स्टोर कर रहे हैं, C3 में। C3 में इसलिए क्योंकि ये क्या, इसको क्या बनाना है, 0। तो इसका मतलब होता है जिसमें चेंजेस होंगे वो इधर की तरफ आएगा। हम C3 को करेंगे तो C3 वाला, यदि इसको करते C1 लिखते हो तो ये वाला चेंज होता है, राइट। किसी को भी कर सकते हैं आप, ये कोई फिक्स नहीं है C2 C3 ही लिखें। आप C1 C2 लिख सकते हैं, आप C2 C3 लिख सकते हैं, आप C1 C3 लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जब 3 1 दे रखते हैं, राइट, अप्लाई करते हैं। देखो लिखता हूं, अब देखो C2 में चेंजेस है, C3 में चेंज हुआ है, तो किस में चेंजेस नहीं है, क्या बचा, C1 में चेंजेस नहीं है। तो C1 को आप डेटो लिख लीजिए, 1x x क्यूब लिख लिया। अब देखो C2 में चेंजेस है, अब ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, C2 माइनस C1। देखो 1 - 1 0, तो इसमें स्टोर हो रहा है C2 में, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, y - x लिखते जाओ, और ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, राइट। अब देखो C3 माइनस C1, और किसमें स्टोर हो रहा है, C3 में। अब देखिए C3 माइनस C1, 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0। ये क्या बन जाएगा, Z - x, और ये क्या बन जाएगा, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए, ये क्या है हमारा रो नंबर 1। तो हम क्या करते हैं, 1 0 0 बन गया। अब क्या करते हैं हम, एक्सपेंशन करते हैं, किसके अलोंग, अलोंग रो 1, एक्सपेंशन अलोंग रो 1 लिख दो, R1 लिख दो। बात एक ही है। वो कैसे करते थे हम एक्सपेंशन, ये क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन, रो फर्स्ट रो के, राइट। इसको अप्लाई करते हैं इसके साथ, क्या हो जाएगा, फर्स्ट साइन प्लस का है, 1 लिख दो। हॉरिजॉन्टल लॉक करो, वर्टिकल लॉक करो, क्या बच जाएगा हमारा, y - x z - x वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, माइनस क्या आएगा, 0, क्योंकि ये वाला एलिमेंट क्या है, 0। हॉरिजॉन्टल लॉक करो एंड वर्टिकल लॉक करो सभी, क्या बच जाएगा हमारे सामने, x z - x एक्स क्यूब एंड z - x क्यूब, राइट। अब देखो अगला साइन कन्वेंशन किसका है, प्लस का, एलिमेंट क्या है, 0। और हॉरिजॉन्टल लॉक करते हैं और वर्टिकल लॉक करते हैं, क्या बन जाएगा हमारे सामने, ये बन जाएगा x y - x एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, राइट। अब देखिए, अब हमारे लिए इजी होगा क्वेश्चन, आप केवल सॉल्व करना। 1 है, लिख दो 1 × कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा हमारे, y - x × Z³ माइनस एक्स क्यूब, राइट, माइनस ये क्या बन जाएगा, Z - x, और ये बन जाएगा हमारा y³ माइनस एक्स क्यूब, राइट। और ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। अब देखिए
इसको ना लिखो बात एक ही है, लेकिन ये वाला स्टेप इसलिए करा दिया क्योंकि समझाने के लिए है पूरा। अब देखो 1 इंटू जो मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा। क्या बच गया हमारे सामने, ये वाली टर्म बच गई यहाँ से, डिटो लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम डिटो लिख रहे हैं। इसको एग्जैक्टली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। लिख रहे हैं वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अप्लाई करते हैं, मैं साइड में फॉर्मूला भी लिख देता हूँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कुछ फॉर्मूला होता है क्या, याद करो। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, राइट। तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, ये वाली टर्म लिख दी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसमें अप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, दोनों में कॉमन आ रहा है, ले लो वाई माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा जेड माइनस एक्स, राइट। क्या बच जाएगा अंदर बाद, ये बच जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस साइन लिख दिया। अब क्या इसमें क्या बच रहा है, ये वाला पोर्सन एक तो ब्रैकेट के साथ लिखना है क्योंकि बाहर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब देखो अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखो अब कुछ हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और क्या बच गया, ये बच गया वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और ये क्या बच जाएगा, इसको इसके साथ लिखते हैं, राइट। तो कुछ बन रहा है क्या, और इसको इसके साथ लिखते हैं तो कुछ बन रहा है क्या, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, राइट। अब देखिए क्या बन जाएगा हमारा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब तो इसमें से क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, साइड में लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो ये इसको क्या लिख देंगे, जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई प्लस इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बच गया हमारा जेड माइनस वाई। ओके क्या हो जाएगा जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस जेड माइनस वाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, ले लो क्या बच जाएगा, इसमें से तो जेड प्लस वाई बच जाएगा, इसमें से क्या बच जाएगा एक्स बच जाएगा, राइट। अब देखो ऐसा ही कुछ कुछ ऑप्शन है, अब देखो उसको स्टैंडर्ड उसमें लिख लेते हैं। देखो इसमें से इसको अच्छे से लिखते हैं पहले, एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स बिग ब्रैकेट को हटा देते हैं, जेड माइनस वाई इंटू इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं। अब देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखने से पता चलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कौन से ऑप्शन में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड देखो इसमें है और इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई के रूप में तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो मल्टीप्लाई के रूप में है बहुत सारा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, क्या बचे ये दो ऑप्शन बचे। तो देखो दोनों में देखो एक्स माइनस वाई आ रहा है, एक्स माइनस वाई आ रहा है, और उसमें क्या आ रहा है देखते हैं, इसमें आ रहा है एक्स, ऊपर आ रहा था एक्स माइनस वाई, यहाँ आ रहा है वाई माइनस एक्स, इट मीन्स यहाँ से हम क्या करते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं, और देखते हैं और क्या रहा है, इसमें क्या आ रहा है वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, देखते हैं क्या फॉर्मेट बन रहा है, वाई माइनस जेड आ रहा है वाई माइनस जेड, इसमें से -1 कॉमन लेना पड़ेगा तभी क्या आएगा वाई माइनस जेड। अब देखो और क्या बचा हमारा जेड माइनस एक्स एंड जेड माइनस एक्स, राइट। अब देखो अच्छा एक और चीज, ये मिस्टेक यहाँ पर माइनस है ये प्लस है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया,
देखो तीनों ऑप्शन वैसे कट हो गए, तो आंसर तो क्या रहेगा अपना, ए ऑप्शन, राइट। देखो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में सेट कर लेते हैं। तो देखो -1 कॉमन लिया इसमें से, तो क्या बन गया ये हमारा एक्स माइनस वाई। ये क्या है, जेड माइनस एक्स। और इसमें से -1 कॉमन लिया तो क्या बन गया, वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा, +1। लिखो चाहे मत लिखो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड पहले लिख लेता हूँ, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर तो हमने देख लिया, ये इसमें यहाँ सॉल्व कर दिया। तो ये तो पहले ही कट कैंसिल आउट हो गया था सेकंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन इसलिए कट आउट हो गया क्योंकि एक्स इंटू वाई इंटू जेड आ ही नहीं रहा है, फोर्थ में है ही नहीं। तो क्या बचा हमारा, ए ऑप्शन। और हमें प्रॉपर सॉल्व करना था तो हमने सॉल्व कर लिया, ये है क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट दे रखे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटरमिनेंट लिख देते हैं। तो ये हिंदी फॉर्मेट में जैसे लिखा हुआ है, तो कोई जैसे कि सारणिक इस तरह से लिखाया गया है, तो इस तरह के उस पर आपको वरी मत हुआ करो, राइट। इंग्लिश वर्जन में जो लिखा हुआ है उसको देखा करो। वैसे पूरा फॉर्मेट सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस वाई जेड 1, वाई प्लस जेड एक्स 1, जेड प्लस एक्स वाई 1। इसको सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा कैसे करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो ये क्या है हमारा कॉलम नंबर 1, ये क्या है हमारा कॉलम नंबर 2, ये क्या है कॉलम नंबर 3। अब हम यदि देखो C1 + C2 कर दें ऑपरेशन, तो कुछ, और मान लो C1 में स्टोर करा ले, C2 में भी करा सकते हो आप, कोई सा भी। या तो आप ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये लिख चल रहा हूँ, तो आप ये ले लेना वाले, आंसर सेम आएगा। तो देखो C1 + C2 करते हैं तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है, इसको ऐड करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है, इसको ऐड करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है। तो क्या है, सभी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा कुछ कुछ बनने लगेगा। अब देखो C1 में इसको हम ले रहे हैं, इस वाले को हम ले रहे हैं, राइट। तो देखो C1 में चेंजेस है, इट मीन C2 और C3 से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, डेटो लिख दीजिए आप। तो अब C1 + C2 को ऐड करते हैं सभी में, तो ये क्या बन रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ध्यान से देखने पर पता चल रहा है C1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको क्या कर लेते हैं, हम आउटसाइड द डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। लिख लिए, क्या बच गया हमारे सामने, 1 1 1। ये क्या बच गया, जेड एक्स वाई। ये क्या बच गया, 1 1 1। अब देखिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में, शायद एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी दो कॉलम या फिर किसी भी दो रो के एलिमेंट्स इक्वल हो तो डायरेक्ट उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी 0। आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो उसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 0। आंसर क्या बन जाएगा हमारा 0। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, 0, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप आइडिया लगा सकते हो कि आप कहाँ हो। तो देखो ये था आज का क्वेश्चन, ये थे 2 क्वेश्चन आज के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए